नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस एक और नए और कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी बीएचएससी सेकेंड ईयर एनईपी एग्जामिनेशन सन 2025 को, जो 16 अप्रैल सन 2025 को पेपर हो चुका है MCBU यानी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पेपर हो चुका है, जो 16 अप्रैल सन 2025 को बीएससी एवं बीएचएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए पेपर कोड 720-22 मतलब 72-022 इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट 2 पार्ट में आता है। फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट यानी इसे 2 पार्ट में आता है। पार्ट 1 लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति, और भाग बी पार्ट बी इंग्लिश एंड लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। ठीक है, और यहाँ पर परीक्षार्थी द्वारा नीले काले बॉल पेन द्वारा भरा जाए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए होते हैं जो कि आप देख लीजिए। एंड उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और आगे की परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके लिए आइए हम और सीखते हैं पार्ट ए लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति। तो पहला प्रश्न आता है, जो व्यक्ति केवल दिखावा करने के लिए कर्म करता है उसे ढोंगी कहते हैं। जो व्यक्ति दिखावा करने के लिए केवल कर्म करता है उसे ढोंगी कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, कलयुग में यज्ञ किसके बराबर है? तो ईश्वर के नाम जपने के बराबर है कलयुग में यज्ञ। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप मान के चलिए कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, सिर्फ 1 या 2 प्रश्न के उत्तर गलत हो सकते हैं। और उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त करता है। तो आप ये मान लीजिए कि इसका उत्तर कर्म ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्म के बंधन से केवल कर्म ही मुक्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलिए, आगे देखते हैं, कलयुग में पार उतरने के लिए ईश्वर की स्तुति का क्या आधार है? तो कलयुग में पार उतरने के लिए जैसे कि सभी ऋषि महाराज बताते हैं, नाम जप आधार। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, संन्यास योग को किस नाम से जाना जाता है? संन्यास योग को यहाँ पर ध्यान योग से नहीं जाना जाता है। ठीक है, इसका आ जाएगा सांख्य योग। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सांख्य योग। इस प्रश्न को थोड़ा ये सोचने वाली बात है, ध्यान योग भी इसका सही उत्तर हो सकता है और ज्ञान योग भी इसका सही उत्तर हो सकता है, लेकिन सांख्य योग इसका सही उत्तर है, जो कि यह उत्तर प्रश्न का उत्तर जो 2020 जो आती है उत्तर पुस्तिका उसमें से लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ किसने कहा है? तो मतलब श्री कृष्ण ने कहा था भगवत गीता में, मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ, यानी विष्णु जी 3 लोक के स्वामी हैं। ठीक है, जन्म मृत्यु के दुख भोगने का कारण है, तो जन्म मृत्यु के दुख भोगने का कारण है कर्म बंधन। कैसे है कर्म बंधन? क्योंकि हम आज किसी से कर्म करते हैं और फिर उसी को चुकाते रहते हैं एक दूसरे के लिए, यानी उसका कुछ रह जाता है कर्म के माध्यम से। मान लीजिए मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ, तो अगले जन्म में उसको मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी या फिर कभी न कभी करनी पड़ेगी। मान लीजिए रामायण में बाली को मारा था बाण राम ने छुप कर, तो अगले जन्म में तो ये राम का कर्म बन गया। वैसे ही उसी तरह अगले जन्म में बाली ने भी फिर तीर मारा था, ठीक है, श्री कृष्ण को। ठीक है, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से कर्म के बंधनों में प्राणी फंस जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कर्म बंधन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8, निष्काम कर्मयोग में किसका समन्वय है? तो निष्काम कर्मयोग में भक्ति, ज्ञान, कर्म, उपरोक्त तीनों। तो उत्तर आ जाएगा उपरोक्त तीनों का सही है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है प्रश्न क्रमांक 9, श्री कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? तो श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई थी, जैसा कि आप जानते होंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई महर्षि जैमिनी। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11, गीता के अनुसार कर्म के भेद हैं। तो गीता के अनुसार कर्म के कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, निराला किस युग के कवि हैं? तो निराला छायावादी युग के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, निराला जी किस काल के कवि हैं? इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल के कवि हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक देखते हैं 14, संत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? तो जो सिख धर्म के लोग बोलते हैं
संत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, संत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो इसका उत्तर आ जाएगा सिख धर्म के लोग ये सब बातें बोलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, किसने कहा था? निराला जी ने कहा था। सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। उसके बाद देखते हैं अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जन्म बलिया में, लखनऊ में, प्रयागराज में, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आ जाएगा बलिया में हुआ था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला आता है, कहानीकार अमरकांत लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18वें का समाजवादी, यथार्थवादी, रूढ़िवादी। तो वैसे इसका उत्तर समाजवादी, यथार्थवादी, इन दोनों में से कोई उत्तर एक हो सकता है, लेकिन इसका मैं आपको बता दूं इन दोनों में से कोई एक है, या फिर समाजवादी हो सकता है या फिर यथार्थवादी, लेकिन मेरे अनुसार इसका उत्तर होना चाहिए यथार्थवादी, ठीक है। उसके बाद रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे। गिलहरी से कौन सा गुण सीख सकते हैं? तो गिलहरी से बहुत ही उत्तम प्रश्न आता है। गिलहरी से एक चीज़ जो मुख्य रूप से हम सीख सकते हैं, वैसे समझदारी भी सीख सकते हैं पाठ के अनुसार, लेकिन चंचलता इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या है? गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? काजू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत की आत्मकथा है। भागवत की आत्मकथा उपन्यास है, ठीक है, एक उपन्यास है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23, स्वाधीनता शब्द से आशा है स्वयं के अधीन। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक का नाम है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 25, पशुता से क्या आशा है? बुरी प्रवृत्तियाँ पशुता से आशा लेती हैं, सॉरी पशुता या मतलब है बुरी प्रवृत्तियाँ, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 26, लेखक के अनुसार नाखून प्रतीक हैं, तो नाखून पार्श्विक वृत्ति का प्रतीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 27, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य को नाखून की जरूरत जंगली जीवन में थी। अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 29, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? तो ये उत्तर ये स्टेटमेंट दी थी, किसने दी थी ये स्टेटमेंट? ये दी थी कालिदास जी ने। उसके बाद 30, निमाड़ में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं? तो निमाड़ में 6 प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं। उसके बाद 31, गणगौर नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो गणगौर नृत्य निमाड़ में प्रचलित है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 32, मालवा के पारंपरिक शिल्प हैं, तो इसका आ जाएगा मिट्टी के बर्तन, मीनाकारी, लाख शिल्प, उपरोक्त सभी। उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 33, बुंदेलखंड में फाग किस अवसर पर मनाई जाती है? तो होली के पावन पर्व पर फाग मनाई जा सकती है, या फिर होली को ही फाग बोलते हैं बुंदेलखंड में। उसके बाद बुंदेलखंड के लोक चित्र हैं, तो मामूलिया, नीरता, इसका ऑप्शन नंबर सी वैसे सही होना चाहिए, लेकिन मामूलिया ही इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद भगौरिया नृत्य संबंधित है, जो भगौरिया नृत्य संबंधित है भील जनजाति से भगौरिया नृत्य संबंधित है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 37, कौन सा गायन निमाड़ क्षेत्र का है? तो कौन का, इसका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गी तुर्रा, ठीक है, वैसे ठीक है, ये तो है सभी को पता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 38, परमाल रासों के रचनाकार हैं, तो परमाल रासों के रचनाकार हैं जगनेक जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 39, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है राई। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य राई है। और उसके बाद 40, मालवा का प्रसिद्ध लोकनाट्य है तो माच। मालवा का प्रसिद्ध लोकनाट्य है माच। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक प्लस उक्ति। इसका यदि हम अर्थ बनाते हैं उक्ति, उक्ति यानी हो जाती बात, लोक की उक्ति लोक की बात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद गागर में सागर भरना एक मुहावरा है। लकीर का फकीर मुहावरे का अर्थ है अंधविश्वासी होना। लकीर का फकीर का अर्थ है अंधविश्वासी होना। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है नदी में फिसल जाना, गलत। गंगा में स्नान करना, गलत। भजन करना, गलत। विपत्ति में भगवान को याद करना, ऑप्शन नंबर डी, विपत्ति में भगवान को याद करना। यथाशक्ति में कौन सा समास है? प्रश्न क्रमांक 45, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर अव्ययीभाव समास। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 46, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुब्रीहि समास है। दशानन में बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें से हो जाएगा ए घनश्याम, अनजान, दाल रोटी, ऑप्शन नंबर ए घनश्याम सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद समास के भेद होते हैं, तो समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 49, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 50, पारिभाषिक शब्द को ही तकनीकी शब्द कहते हैं, ठीक है। 11th और 12th के भी प्रश्न आए हैं कुछ। और उसके बाद पारिभाषिक शब्दों को ही क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द, ठीक है। तकनीकी शब्द मतलब जो किसी विषय पर चर्चा कराएं, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, ये एक तकनीकी शब्द है। उसके बाद हमारे यहाँ पर भाषा एवं संस्कृति हिंदी भाषा समाप्त होती है। उसके बाद हम अंग्रेजी भाषा आप शुरू करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। आइए शुरू करते हैं पार्ट बी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। पहला प्रश्न आता है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय होस्ट? दोस्तों क्या है कि प्रश्न क्रमांक 70 तक इसमें से कितने क्वेश्चन, लगभग प्रश्न क्रमांक 70 तक जो हमारे पाठ है यूनिट फर्स्ट से ही लिए गए हैं, सभी पाठ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय होस्ट ऑफ द फोडेज? तो उत्तर आ जाएगा बंच। व्हाट टाइप लैंग्वेज इज आई वंडरेड लॉनली अस अ क्लाउड? इसका उत्तर हो जाएगा मेटाफोर, ऑप्शन नंबर बी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, और इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। एंड उसके बाद 53, ब्लिस मीन्स होता है ग्रेट जॉय, इसका भी बी हो जाएगा सही। मतलब बी और बी, 3 उत्तर बी करके सही उत्तर हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 54, विलियम्स वर्ड्सवर्थ वाज? तो इंग्लिश, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इंग्लिश। और उसके बाद द पोएम द बेंगल सेलर प्रेजेंट्स? द पोएम इसमें आ जाएगा द विब्रेंसी ऑफ इंडियन कल्चर, नायडू ब्यूटिक एबिलिटी एंड लास्ट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। द पोएम द बेंगल सेलर टॉल्स अबाउट, इसमें आ जाएगा इंडियन वुमेन्स लाइफ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बेंगलिश ब्रिंग ... टू अ वुमेन्स लाइफ, इसका हो जाएगा यहाँ पर हैप्पीनेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद द बेंगल्स सिल्वर एंड ब्लू आर कंपेयर टू, तो यहाँ पर माउंटेन मिस्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कलाम, व्हाट आर द फैक्टर्स विच गो टू मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग? अ कॉन्डर प्राइड इन द इंडिविजुअल यूनिटी एंड एबिलिटी फॉर द कॉमन एक्शन, इसका ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। एंड उसके बाद हु इज डॉक्टर अमर्त्य सेन? तो एना इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री थी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 61, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द कार्डिनल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया? देयर रिच कल्चरल हेरिटेज, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स हैव बीन टेस्टिफाइड बाय ITR? ऑल ऑफ द एबव, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड लेंचो डू थ्रोट आउट द मॉर्निंग? स्कैन द स्काई, ऑप्शन नंबर ए स्कैन द स्काई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फेल ड्यूरिंग द मेल, ऑप्शन नंबर ए ड्यूरिंग द मेल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 65, द हेल रेन्ड, तो ऑल ऑफ द एबव, पहला ऑन द हाउस इन द फील्ड, उसके बाद ऑन द हिल साइड, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद देखते हैं लेंचो नो हाउ टू राइट, इसका उत्तर हो जाएगा राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, वन समर एक्सिनो वाज गोइंग टू द
निजनी फायर। उसके बाद इन प्रिजन एक्सिनोव लर्न टू मेक, इसका हो जाएगा बूट्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69, द प्रिजन ऑथराइट्स लाइक्ड एक्सिनोव ऑफ हिज फॉर हिज, इसको हो जाएगा मीकनेस, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वाज वन ऑफ द न्यू कॉन्विक्ट्स इन द प्रिजन फ्रॉम व्लादिमीर, इसका ऑप्शन नंबर डी मकर सेम्योनिच इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 71, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट अ हॉट डे लेट अस स्टे एट होम, इसमें आ जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि ए वाला चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 72 व्हेन आर वी मीटिंग अगेन, तो व्हेन आर दी मीटिंग ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। प्लीज़ टेल मी व्हाट टाइम इज इट इज, इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं, फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा द बेबी डॉट 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 टू ईट द बनाना, इसमें आ जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रिफ्यूज्ड, ठीक है, रिजेक्टेड नहीं आएगा, नहीं आया, डिसलाइक, ऑप्शन नंबर ए रिफ्यूज्ड उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 74 का। उसके बाद 75 दे वुड नॉट मी इन, तो इसमें आपका हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर डी लेट, ठीक, डी हो जाएगा लेट। उसके बाद 76 ही वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द, इसका हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी बलाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 77 वन ऑफ माई टीचर डॉट 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 नेक्स्ट डोर, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिव। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 मम्स डॉट डॉट आ सीरियस इलनेस फॉर ग्राउंड अप प्यूपिल, इसमें आपका आ जाएगा इज, 78 में आ जाएगा इज, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज आ जाएगा। पर नो वन एक्सेप्ट हिज ऑन सपोर्टर्स डॉट 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 विथ हिम, इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंग्रीड। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू ट्रीट देम एज हॉस्टेज क्रिमिनल, तो टू ट्रीट देम एज हॉस्टेज क्रिमिनल, इसका आपका हो जाएगा इज, इसमें आ जाएगा टू ट्रीट देम एज हॉस्टेज इज क्रिमिनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, इसमें आपका यहाँ पर उल्टे सीधे लिखी हुई है, मतलब इसको सही अरेंज करके लिखना है। उसके बाद पहला प्रश्न आता है 81, क्वेश्चन नंबर 81 ए यूज डू नॉट प्लीज प्लास्टिक, तो इसका ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाएगा प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक। यहाँ पर एक हो जाएगा प्लीज 2, उसके बाद यूज प्लास्टिक तीसरा और चौथा, हाँ प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक, इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले सी आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 एवरीथिंग गोल्ड दैट ग्लिटर्स इज नॉट, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दैट ग्लिटर्स इज नॉट एवरीथिंग गोल्ड, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 83 टू वॉच अ मूवी टुमारो आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा आई एम गोइंग, ऑप्शन सी इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, CAAB आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुमारो विथ माई फ्रेंड। उसके बाद 84 व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग अ नोटिस, तो इसका हो जाएगा हेडिंग, डेट, टाइम एंड वेन्यू, बॉडी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं नोटिस में, नोटिस लिखती हैं तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ आ नोटिस, तो इसमें आ जाएगा ब्लैक बोर्ड, कॉमन लोकेशन ब्लैक बोर्ड, आमतौर पर कहाँ पर लिख सकते हैं हम नोटिस के लिए सही जगह है तो ब्लैक बोर्ड। विच अमंग द बिलो इज अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट,
तो मेट्रोसल, टू लेट एजुकेशनल, मोनियल, टू लेट एजुकेशनल, वो सभी टाइप के हो सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव, छोटे छोटे विज्ञापन, ठीक है, उनको कहते हैं क्लासिफाइड विज्ञापन, ठीक है। सेल्यूलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ, तो इसमें आ जाएगा फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर क्यों, जब हम जैसे कि हम शुरू में लगाते हैं डियर सर मैडम, तो ये फॉर्मल लेटर में ही लगा देते हैं, सेल्यूलेशन इज द वन ऑफ द, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 88, व्हेन शुड बी राइट अ थैंक यू लेटर, तो थैंक यू लेटर कब लिखा जाता है, तो टू सेमियन फॉर प्लीजेंट ऑक्यूशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, राइट, थैंक यू लेटर, ठीक। उसके बाद हमने 88, और उसके बाद 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89, देयर आर डॉट 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 प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यूज टू डिस्टेंस कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 इसका सही उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर 90, केयरफुल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो उसका डिसिलेबरिक वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, देयर आर डॉट 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 वोवेल साउंड इन इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 20। तो देयर आर डॉट 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 मोनो स्पेटोन्स एंड डिफरेंस इन इंग्लिश, डिफरेंस इन इंग्लिश, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। यहाँ पर टोटल है 20 तो टोटल है 20, और यहाँ पर इसमें आ जाएगा 12 और इसमें आ जाएगा 8। देयर आर मतलब 12 मोनो स्पेटोन्स एंड 8 डिप्टोथॉन्स, ठीक है, इन इंग्लिश, ठीक। उसके बाद 93, इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यू फाइंड अ मिस्टेक, इसमें हमें मिस्टेक पता करना है। तो आई एम बोर्न इन 1975, तो ये पहले की 1975 भूतकाल है, तो भूतकाल के लिए एम प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर वाज प्रयोग होता है। तो आई वाज बोर्न इन 1975 या फिर 1975, मैं हिंदी में बोल देता हूँ 1975, यहाँ पर एम की जगह पे बाज आना चाहिए था, एम की जगह पे बाज, क्योंकि ये भूतकाल की बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बी पर बी ही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, डज ही स्पीक्स बंगाली, तो यहाँ पर स्पीक की जगह पे यहाँ पर स्पीक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा स्पीक, आ जाएगा स्पीक, ठीक। और उसके बाद यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, तो सी का सी ही हो जाएगा। और उसके बाद 95, लेट अस रन फास्टली, तो फास्टली कोई एडवर्ब नहीं होती है, फास्ट स्वयं एक एडवर्ब है, इसलिए फास्ट ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी मिस्टेक है, यहाँ पर फास्टली नहीं होना चाहिए, ये कोई एडवर्ब नहीं है, फास्ट स्वयं एक एडवर्ब है, इसमें कोई एडवर्ब नहीं लगाना है, इसलिए फास्टली की जगह पर फास्ट आएगा, यहाँ पर फास्ट लिखना चाहिए था, फास्टली नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी का डी ही सही है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक पैसेज दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको अबाउट द ईयर 1900, मतलब 1900 के लगभग में कोई बात है, तो इसकी मैंने पढ़ ली है, आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए, पढ़ना है तो बहुत ही अच्छी प्रश्न है, हो सकता है कि ये पैसेज आपकी परीक्षा में ज्यों की त्यों रखी आ जाए, इसलिए आपको एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, पढ़ लीजिए। और उसके बाद 96, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द बॉय चाइल्ड चैपलिन वाज, इसमें आ जाएगा डार्क हेरिड, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में इसका उत्तर दिया है शायद से, यहाँ पर हाँ देखिए, ये लिखिए डार्क हेरिड, ठीक है। और उसके बाद 97, चैपलिन थॉट्स टू गेट अ जॉब इन, इसमें आ जाएगा शो बिजनेस, इसमें इसका उत्तर इसी में मिल जाएगा, शो बिजनेस का राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी, शो बिजनेस। उसके बाद हिज पेरेंट्स म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स, ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 99, हिज फादर हैड डेड डू टू, तो यहाँ पर ड्रिंकिंग, इसमें ड्रिंकिंग उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद 100, क्वेश्चन नंबर 100, द मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड, तो माइंड मेड अप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंड उसके बाद आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज की इस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो परमात्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर। हम आपको सिखाएंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ मैसेज कैसे कर सकते हैं, और थोड़े बहुत नहीं, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं
ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ अच्छा खासा करियर आप बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं क्या ही बोल सकता हूँ, और पिछला इसका पेपर देखना हो तो बीएससी सेकेंड ईयर वालों का, तो बीएससी सेकेंड ईयर वालों का पेपर देखने के लिए 2025 का था, और 2024 का यदि आपको देखना है तो वीडियो जो ऊपर दिख रही है इसी पर क्लिक कर दीजिए और आप पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।